आजकल जीना आम हो गया है और निकाह मुश्किल हो गया है। तो ये समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है वो कि अगर जब आप निकाह को आसान नहीं करेंगे और जीना को मुश्किल नहीं करेंगे, आगे एक अच्छी सोसाइटी नहीं बन सकती। इसीलिए निकाह में जो फिजूल खर्ची है, दरअसल वो मतलब जो लेने वाले हैं उनको भी गैरत की बात है कि समझना चाहिए, क्योंकि एक बेटी देते हैं वो उससे बड़ा सरमाया कुछ नहीं होता। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। तिल्लुकपुरी में एक शादी है, मैं भी दावत में हूं और सफ़ी साहब भी और पूरी HDPI। मौका था कि भाई बात की जाए शादी के मुतालिक भी, क्योंकि बिटिया की शादी है। और जब सामाजिक लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग जब बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं, तो समाज सुधार की भी बातें होती हैं। शादी एक ऐसा मौका होता है कि कहा जाता है कि दो लड़की और लड़का पक्ष, तो दो ख़ानदानों को मिलाने का मामला होता है। दो ख़ानदान नहीं, मैं समझता हूँ कि आसपास के रिश्तेदार और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक शादी में मिले जुले नज़र आते हैं। HDPI का तो नारा भी है, खौफ पे और क्या कहते हैं भूख पर। तो खौफ ख़त्म करने के लिए सबको मिलना होता है और भूख को मिटाने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े प्रोग्राम कर लेने चाहिए, जिससे कि भाई खाना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए लोगों को। तो सफ़ी साहब मौजूद हैं और शादी पर थोड़ी सी चर्चा। जिस तरह से बेटियों की शादी हो रही है और सब लोग जुड़ रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं सदर साहब? आप शादी के माने खुशी के होते हैं। हाँ। और जब खुशी का मौका है और जब बेटी का जो निकाह होता है, बाप को जहाँ खुशी होती है वहीं एक बहुत बड़ा दुख भी होता है। और बेटियां हर वालिद को बहुत अजीज़ होती हैं। ख़ास तौर पर मज़हब इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेटियों के राइट्स और जो उनकी हुर्मत है बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मौके पर जहाँ शादी है, वहीं मुझे ये अच्छे से एहसास है कि उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तो एक तो मुबारकबाद के लिए यहाँ पर पेश करने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक बेटी दो घर बनाती है। जब बेटी जहाँ घर में होती है उस घर को तो बनाती है, उसके बाद जिस घर में जाती है उसको ही बनाती है। तो जो सामाजिक ताने बाने की बातें हैं कि इस्लाम में बहुत रिफ़ॉर्म है इन चीज़ों के अंदर, वो रिफ़ॉर्मेशन फिर प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब वो रिफ़ॉर्मेशन प्रैक्टिकल आएगा तो फिर वो जो दो घर बनने हैं वो कामयाब घर बनेंगे। क्योंकि जब बेटी एक माँ बनती है और सबसे पहला स्कूल माँ की गोद ही होती है, तब इसीलिए क्या होता है कि जो माहौल होना है घर के अंदर, तो हमारा ये भी कहना रहता है कि बच्चों में काउंसलिंग भी होनी चाहिए कि निकाह जो एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट जिस तरह से आने वाली जनरेशन को उनका मुस्तकबिल के साथ जो परवरिश करनी है। क्योंकि आप पहले देखते होंगे सूफिया इकराम के बारे में सुना होगा, बुज़ुर्गों के बारे में सुना होगा आपने। तो बुज़ुर्गों का, उन माँओं का जो सबसे बड़ा हाथ होता था, जब वो खाना बनाती हैं तो ज़िक्र व अस्कार करती थीं। बच्चों को जब दूध पिलाती हैं तो ज़िक्र व अस्कार के साथ पिलाती थीं। तो फिर वो वली पैदा होते हैं। फिर वो ज़माने में, फिर आने वाले समय में वो एक बड़ा चेंज लाते हैं। जो सोशल रिफ़ॉर्म की बात की आपने, जो अभी समाज की बात की कि समाज में सुधार कैसे हो, तो ये तमाम चीज़ें उसका एक हिस्सा होता है कि जो बेटियां हैं उन बेटियों को उनकी हुर्मत के साथ पाला जाए, उनको उतना एहतराम, इज़्ज़त, मुसावात, बराबरी, ये तमाम चीज़ें हैं। दोनों के एक अपने दायरे होते हैं, वो दायरे दोनों के लिए अपने बेहतरीन तरीके पे होते हैं। जैसे बच्चियों को हम लोग घर में हीरा मानते हैं, उसकी हिफाजत हीरे की तरह की जाती है। आज जब वो भाइयों की बहन होती है तो भाई उसके आसपास, उसके हमेशा उसकी हिफाजत के लिए, वालिद उसकी तरक्की के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए हमेशा ज़िम्मेदारी समझते हुए कुछ ना कुछ उनके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। ऐसे ही बाद में शौहर और उनके जो बच्चे होते हैं शौहर के बाद, तो बेटियों की बहुत हुर्मत है इस्लाम में। बेटियों की हुर्मत है, यानी कि कहा जाता है कि बेटियां भाई
अमन भी होती हैं बेटियां, इनाम भी हैं अल्लाह का। पर बात ये आती है कि जिस तरह आज के माहौल में सफ़ी साहब आप लोगों का आना मैं समझता हूँ कि शादियों में जल्दी नहीं होता है और ऐसा मुलाकात भी नहीं हो पाती है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष HDPI हैं, बड़ा कहाँ मिलता है इतना वक्त। अगर आज शादी में आना हुआ है आपका और इस तरह शादियाँ हो रही हैं कि उनमें फजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आलिम लोग बार बार समझा रहे हैं फिर भी समाज नहीं समझ पा रहा है, बड़े बड़े दिखावे, बड़ी बड़ी चीज़, तो इन पे लिए कुछ संदेश है आपके पास में कि भाई इनको कम किया जाए? बिल्कुल, देखिए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी मतलब आप सीधा सा इसको ये समझिए कि आजकल जीना आम हो गया है और निकाह मुश्किल हो गया है। तो ये समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है वो कि अगर जब आप निकाह को आसान नहीं करेंगे और ज़िना को मुश्किल नहीं करेंगे, आगे एक अच्छी सोसाइटी नहीं बन सकती। इसीलिए निकाह में जो फिजूल खर्ची है दरअसल वो मतलब जो लेने वाले हैं उनको भी गैरत की बात है कि समझना चाहिए, क्योंकि एक बेटी देते हैं वो उससे बड़ा सरमाया कुछ नहीं होता। तो फिजूल खर्ची हुई या दहेज हुआ ये सब तो मना ही है और उस पर रोक होनी भी चाहिए। जितनी ज़्यादा सादगी से शादी होती है, आप वलीमा करिए, लड़की के ऊपर होता है कि जितना मर्जी पड़े बेहतरीन से बेहतरीन वलीमा करें जो उनकी इस्तिताअत के मुताबिक। बेहतरीन से मुराद भी उनकी इस्तिताअत है, बेटे की कितनी इस्तिताअत होती है या जो लड़का होता है उसकी कितनी इस्तिताअत होती है शौहर की, उसके मुताबिक करना। फिजूल खर्च इस्लाम में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। और निकाह में तो खर्च की फिजूल छोड़िए, खर्चे का मामला ही नहीं आता है। बेटी वाले के ऊपर खर्च नहीं है, वाले के ऊपर कोई खर्चा नहीं होता है। तो फिर भी असर क्यों नहीं पड़ रहा है लोगों पर? क्या मतलब कह सकते हैं कि आलिम समझाएं, और मैं कहूँगा आज HDPI अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, तो असर क्यों नहीं हो रहा है लोगों पर कि भाई बेटी वाले का खर्च ना कराया जाए? देखिए कि इल्म होना, आलिम होना और अमल होना फ़र्क है। अब इल्म होने से आमिल बन जाते हैं, लेकिन आलिम बन जाते हैं लेकिन आमिल नहीं बनते। कुरान में कहा है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो कहते कि तुम करते नहीं। तो सबको अपने अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके बहुत बात करूँ और मैं अपने बच्चों का जो है बहुत शान शौकत से, और मैं कोई निकाह के जो आदाब हैं या जो उसके हक़ हैं उसके मुताबिक ना करके मैं जब बात ही करता हूँ तो अमल जब तक नहीं होगा चेंज नहीं आएगा। इसलिए बातें हो रही हैं, अब अमल की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है, बहुत चेंज भी है, बहुत लोग अभी तब्दील कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे मैंने इरादा किया हुआ है अपनी बिटिया का, बेटे का जो निकाह का तरीका है फिजूल खर्ची को छोड़ के करना है, वही करने का है। तो वो ये होगा इंशाल्लाह। बाकी कार्यकर्ताओं से भी कह दो अपने, क्योंकि लाखों सुनने वाले हैं आपको और अमल भी करेंगे। जी जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल। बेटी की शादी में तो खर्च होता ही नहीं है। जो भी अगर ऐसा खर्च कर रहे हैं वो फिजूल खर्च तो कर रही हैं, और उसमें कभी भी उन रिश्तों के अंदर वो बरकत या रहमत नहीं होती जो अपनी मर्ज़ी के किए होते हैं। निकाह अल सुन्नती और एक हमारे मज़हब का हिस्सा है निकाह, और जब मज़हब का हिस्सा है तो आप मज़हब के मुताबिक उस पर अमल करके ही काम करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए भाई, शादी में आए थे, सोचा बिटिया की शादी है, सब लोग इकट्ठा हैं, शाहीनबाजी मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। HDPI से जुड़े हुए लगभग सभी लोग मौजूद हैं, और भी पार्टियों के यहाँ लोग मौजूद हैं। काफ़ी देर तक यानी कि सबसे बातचीत होने के बाद में मैं यही सोचने लगा कि भाई क्यों ना इस मौके पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए इस मुताल्लिक कि भाई बात समाज सुधार की कैसे हो। राजनीति की तो हम लोग करते ही रहते हैं अक्सर, पर शादी के अंदर आना, अध्यक्ष जी का भी, मेरा भी और सब लोगों का, और इसी मुताल्लिक बात हो जाना और फिर ये कह देना कि फालतू खर्चे को कैसे रोकना है। तो HDPI राष्ट्रीय अध्यक्ष सफ़ी साहब भी कह रहे हैं, रोकिए फालतू खर्चे को। बेटी वाले का तो खर्च ही नहीं होना चाहिए, बड़े से बड़ा वलीमा कीजिए और वाकई में दो खानदानों को नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की बात कीजिएगा, जिससे कि लोगों में ये संदेश जाए कि हाँ, HDPI नहीं, सर्व समाज भारत का ये चाहता है कि बेटी वाले पे बोझ ना बने। मैं M नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।